क्या यह वाकई मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से एक तगड़ा झटका मोदी सरकार को लगने जा रहा है? क्योंकि आज की जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद आप यकीन मानकर चलिए, समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून जो बिल था जिसे कानून बनाया, उसे किस तरीके से कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं आई हैं उसको लेकर कितना तल्ख और सख्त नजर आ रहा है। जी हां, पहली फुर्सत में सीजीआई की तरफ से जो टिप्पणियां की गई कपिल सिब्बल के तर्कों के बाद, वो यकीन मानकर चलिए सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत खड़ी करने वाली थी, टेंशन देने वाली थी। एक एक तर्क, एक एक चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं सीजीआई की तरफ से, वो साफ साफ संदेश तो यही दे रहा है कि क्या वाकई वक्फ संशोधन कानून रद्द हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए, बिना किसी लाग लपेट के आपको मैं तर्क सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले देखिए खबर आई है, द लाइव टीवी की खबर है, रद्द हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ कानून। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनाएगा अंतिम फैसला। ये उम्मीद, ये चीजें क्यों की जा रही हैं, जरा आगे जाकर मैं आपको समझाता नजर आता हूं। सबसे पहले वाली टिप्पणी देखिए, यह तर्क दिया गया था कपिल सिब्बल की तरफ से, बहुत जबरदस्त है। देखिए, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी एक एक चीज दिखा रहा। मैं फिर से अपील करूंगा, अगर आप फेसबुक पर अब तक नहीं जुड़े, अगर आप ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े आप अपने चैनल द लाइव टीवी से, तो जरूर जुड़िएगा, जल्द आपको ऐसी खबरें मिलेंगी। पहले देखिए, कपिल सिब्बल, अगर कोई अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहता है तो उसे क्यों साबित करना चाहिए कि वह कम से कम 5 साल से मुस्लिम है? अगर ये कहते हैं मैं मुस्लिम पैदा हुआ तो मुझे ये क्यों साबित करना होगा? इनका ये सवाल है, क्योंकि बार बार आप वक्फ संशोधन कानून अगर आप उठाकर देखेंगे ना, उसमें इतनी पेचीदगियां कर दी गई हैं कि वक्फ अपनी जो दान देना ही इतना मुश्किल कर दिया। सोचिए, हां, चंदा लेना बहुत आसान है, आप शराब माफियाओं से लीजिए, आप बीफ कारोबारियों से लीजिए, आप शराब कारोबारी, सट्टा कारोबारियों से लीजिए, दवाई बनाने वाली कंपनियों से लीजिए, वो बहुत आसान है। लेकिन अब वक्फ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको ये साबित करना होगा आप मुसलमान हैं या नहीं है। ये सोचिए, ये सारी चीजें लाई गई थी, इन्हीं को आधार बनाया गया था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं मुसीबत बढ़ने जा रही है। कोई काफी कुछ ऐसी चीजें जिसने बीजेपी को अंदर तक बेचैन किया है। दूसरा तर्क सुनिए, अब तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग इनका हिस्सा रहे, दूसरे धर्म की दान से जुड़ी संपत्तियों के मामले में भी यही व्यवस्था रही है। दरअसल यही मुद्दा लंबे समय से, जब से वक्फ संशोधन बिल आया था और चर्चा हो रही थी, और चर्चा होने के बाद उस लाने की बात हो रही थी, उसमें भी यही चल रहा था। तब यह कहा गया था कि भाई जब वक्फ संशोधन, जो वक्फ बोर्ड है, वो जब मुसलमानों से जुड़ा है तो उसमें गैर मुस्लिम क्या करेंगे? ऐसे आप सिखों के साथ करेंगे क्या? उनकी भाई प्रबंधक कमेटी होती है, जरूरी नहीं। क्यों जरूरी है भाई? प्रबंधक कमेटी किसकी है? सिख समुदाय से जुड़ी हुई है, तो उसमें उनका होना चाहिए। वो अपना कल्याण खुद देखेंगे, बात करेंगे। ऐसे हिंदुओं की कोई भी बनी हुई है, जो श्राइन बोर्ड बने हुए, उसमें क्यों जरूरी होगा कि गैर हिंदू हो? सबके अपनी अपनी व्यवस्थाएं और धर्म के मामले में कभी ऐसे हस्तक्षेप ना करें, लेकिन सरकार यही चाहती थी। अब इसको लेकर इन्होंने तर्क दिया। जैसे ये तर्क दिया गया, उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई। अब देखिए, पहले ये दिखा दो, मेरे पास चार्ट है, सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त, नामांकन व्यक्ति हिंदू या सिख है। यह नया कानून 200 मिलियन लोगों के साथ ज्यादती है। जैसे ही बात निकलकर सामने आई, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस संजीव खन्ना ने एक टिप्पणी की है। क्या है? सीजीआई जस्टिस खन्ना ने सरकार के वकील से पूछा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुसलमानों को भी एंट्री मिल जाएगी और वो उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब साफ साफ दें, घुमाकर नहीं। हम तो ये और वो, जैसे वो निशिकांत दुबे दे रहे थे ना लोकसभा में, आपको याद हो, वो कोई बैद्यनाथ धाम के बारे में, जो झारखंड में बैद्यनाथ धाम है, उसको लेकर किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि वो तो मुसलमान है लेकिन वो सचिव है, ये है, वो है। बहुत सारी चीजें कहानियां बता दे, ये कहानियां बताते हैं, इसलिए कहानियां नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कहानियां नहीं चलती कि बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ लाया, वाली कहानियां नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट में चलता है तथ्य कि बाल नरेंद्र कहां था उस समय, क्या कर रहा था, मगरमच्छ कितना बड़ा था, जिंदा था, मरा था, सारी तथ्य रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अंधभक्तों को गुट्टी पिलाने के लिए किताब छापी है, बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के घर लिया है, वाली कहानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकती। आप संसद में इसलिए चला सकते हैं क्योंकि आपको सुनने वाले वैसे वहां पर बैठे हैं, इसलिए बॉयकॉट हो जाता। खैर, जो निशिकांत दुबे सुना रहे थे कहानी, उसका पटाक्षेप यही हो गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछ लिया है कि क्या हिंदू संस्थाओं में मुसलमानों को भी एंट्री मिल जाएगी इसके बाद, और उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब साफ साफ दे। इस पर शक पका गए वो, भैया ये बात तो नहीं हो सकती, ये तो जिस मकसद से लाया गया फिर उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये परेशान हो गए। अब देखिए, एक और है,
जस्टिस संजीव खन्ना ने एक और बात कही और जैसे ही सवाल पूछा गया, जैसे ही वो सकपकाए, उसके फौरन बाद यह कहा गया, क्या कहा? वक्फ एक्ट पर सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर किसी और अवधारणा के साथ, किसी और मंशा के साथ इस लाया गया, यानी जो वो वाला क्लॉज है ना कि इसमें गैर मुसलमान शामिल होंगे, वो क्लॉज रद्द होने जा रहा है, ये तो समझ लीजिए। मैं कानून की जिम्मेदारी मैं मेरा चैनल नहीं लेता, लेकिन जिस तरह की आज ये टिप्पणी निकल के आई है उससे साफ साबित होता है कि जो क्लॉज है उन पर तगड़ा प्रहार होने जा रहा है कि आप जबरदस्ती गैर मुस्लिम को नहीं रख सकते वक्फ संशोधन बोर्ड कानून के तहत वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में। यह सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है और अगर रखना होगा तो जो हिंदुओं की संस्थाएं हैं उसमें भी मुसलमानों की एंट्री को नॉर्मलाइज करना होगा, यानी उसमें भी मुसलमान आसानी से एंट्री ले सकते होंगे। अब दोनों में से एक काम करना है। अब हिंदू इतना ज्यादा ऐसा तो नहीं, इतना भी बड़ा अंधभक्त नहीं हो गया कि वो ये चाहेगा कि हमारे संस्थाओं में मुसलमान आ जाए और इसीलिए इस शर्त के साथ वो वक्फ बोर्ड में जाने के लिए तैयार हो, कहेगा इनका वक्फ बोर्ड इन्हें मुबारक, इनका वक्फ काउंसिल इन्हें मुबारक, हमारी हिंदू संस्थाओं में मत डालो। और अगर ऐसा करने के लिए इन्होंने हामी भर दी तो ये बैकफायर कर जाएगा बीजेपी के लिए। तो यहां बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। जिस उम्मीद के साथ, जिस खुशी के साथ इसे शुरू किया गया था, और उसी के साथ अब इसे बिस्तर में, उसको बैग में बंद करने की तैयारी चल रही है। अब देखिए क्या क्या है। क्या वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई किया जा सकता है? अब देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को कैसे पंजीकृत होंगी जब उनके पास दस्तावेज ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। सीजीआई की चिंता है कि अगर इन संपत्तियों को डिनोटिफाई किया गया तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दुरुपयोग बनाम वास्तविकता थी। सीजीआई ने माना कि कुछ मामलों में दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन कई संपत्तियां वास्तविक भी हैं, इसे आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीजी जो है, एसजी जो है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जवाब आया, यदि संपत्ति रजिस्टर्ड है तभी उसे वक्फ माना जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा यह पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाती रही है। उन्होंने कहा ना, वो 13वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी वाला मसला, कहां से लाओगे कागज, कहां से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले से तो नहीं थी, अब वो नहीं है रजिस्टर्ड, तो इसके आधार पर तुम वक्फ की संपत्ति नहीं मानोगे, फिर अपने अंडर में ले लोगे, ऐसा कैसे? अब देखिए एक और, कलेक्टर की जांच के दौरान वक्फ की मान्यता पर रोक उचित या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, अधिनियम में दी गई है शर्त कि कलेक्टर की जांच पूरी होने तक संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, कोर्ट के अनुसार लागू नहीं की जा सकती। जिस पर सॉलिसिटर जनरल का जवाब आया, यदि कोई संपत्ति वक्फ की है जैसे दुकान या मंदिर, तो उसका उपयोग, मंदिर के मस्जिद ही होगी वक्फ की तो उसका उपयोग बंद नहीं होगा, केवल वक्फ के लाभ नहीं मिलेंगे जब तक फैसला नहीं हो जाता। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सवाल, अगर उपयोग जारी रहेगा तो किराया कहां जाएगा, फिर ऐसी धारा का अर्थ क्या है? मतलब मैंने कहा ना, ये संसद के अंदर करते रहते हैं ना, जो घुमाओ इधर उठाओ इधर कर दो और फिर अपनी मर्जी से उसे फिक्स कर दो, वो सुप्रीम कोर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी धाराएं जिसका इस्तेमाल ये आगे जाकर करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे कैसे, सोचिए, खड़ी स्टैंड नहीं कर पा रही है। अब समझिए, आगे देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश ने एक सुझाव भी दे दिया है। याचिकाओं की सुनवाई के लिए किसी एक हाईकोर्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोनों पक्ष स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट से किस बिंदु पर सुनवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, यानी वो सुनवाई करेगा, यह साफ कर दिया गया है। अब आइए, वक्फ एक्ट के विरोध में दलीलें क्या? कपिल सिब्बल ने कि वक्फ संशोधन अधिनियम का यह प्रावधान असंवैधानिक है, केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। बना सकते हैं, कर सकते हैं। सरकार कैसे तय करेगी कि कोई मुसलमान है या नहीं? पिछले 5 सालों से इस्लाम मानने वाला ही वक्फ बना सकता है, यह शर्त अनुचित है। अब अभिषेक मनु सिंघवी का भी तर्क था कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुना जाना चाहिए, ना कि हाई कोर्ट के द्वारा। यह एक तर्क वहां पर दिए गए जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर नजर आ रहा है। क्यों ये दिए जा रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा गंभीर है? तो एक बयान देखिए। योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के, वो हमेशा, देखिए आपको याद होगा अतीक अहमद के साथ जो हुआ, हत्या हुई साहब के सामने, मुख्तार अंसारी का इंतकाल होता है, उससे पहले चिट्ठी लिखी, तब को पता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटनाओं पर जिनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए, वो उसका प्रचार कर रहे थे। तो अब वक्फ संशोधन कानून आने के फौरन बाद ही कैसे रुक जाते? तो सुनिए क्या कहते हैं। वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। यह अभी से इसे प्रचारित करने में जुट गए जिससे इनका वोट बैंक बना रहे। और इसी को लेकर सीजीआई एक एक नजर लगाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं कि भाई क्या कर क्या रहे हैं ये सारे के सारे लोग। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए इनको, भाई साहब को
क्या कह रहे हैं? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, अच्छा, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया। अच्छा, अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी। तो ये सारा काम करेंगे। वैसे इन पर जमीन की कमी थी तब नहीं कर पाए, ये अब करेंगे। मतलब इनको करना यहां पर है और बाकी बची हुई जमीनों पर कुछ नहीं कर पाएंगे ये। मिश्रा अमरीश ने भी लिखा है कि वक्फ, ये बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने देखिए सबके अपने अपने विचार है, उस आधार पर उन्होंने क्या लिखा। वक्फ संशोधन बिल पर लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की बड़ी जीत होने जा रही है और कारण सबको चकित कर देगा। बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको दिखा भी रहा हूं कि एक एक क्लॉज देखिए पूरा, आप कहते हैं कि कानून रद्द हो जाना एक अलग मसला है, कानून रद्द अभी उसके लिए आप नहीं कह सकते, लेकिन जो क्लॉज इन्होंने खास तौर पर उस पर जोड़े हैं, ये उस क्लॉज में फंस गए हैं। मैंने आपको बता दिया है ये क्लॉज में फंसे और वो क्लॉज के बिना समझ लिया, अगर वो क्लॉज रद्द हो गए, हटा दिए गए, तो इस कानून का कोई मतलब बचेगा भी नहीं, क्योंकि पहले से वो सारी चीजें पहले से हैं। तो मतलब ये जीत, अपनी जीत बताते नहीं कि हमने संशोधन कानून लाए, लेकिन अंदर खाने खुद जानते हैं कि एक एक इनकी तरफ से लाया गया वो कानून संशोधन वो किस तरह से वहां धराशायी हो रहा है। अब देखिए हरकतों हो रही थी वहां पे, वहां हिंदू मुस्लिम वाला खेल तो होता ही रहता है। तो न्यूज़ 24 की खबर है, संजीव खन्ना सीजीआई ने कहा जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं, आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं। ये मेहता, तुषार मेहता हैं, उनको लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी। संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्यों करनी पड़ी इसकी वजह भी सामने नहीं आई, लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी तुषार मेहता की तरफ से की गई तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले मसले पर जब सुनवाई आखिरी चरण में चल रही थी तो क्या इस तरह की टिप्पणी की गई? क्या तब याद दिलाया गया न्यायाधीशों को? नहीं, तब याद नहीं दिलाया गया होगा। अब आइए एक और खबर है, निकल कर आइए। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया गया 2 बजे करीब ये सुनवाई शुरू होगी। 70 याचिकाओं पर सीजीआई खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है, तो जो आज होगी ये एक बताया गया है, खबर है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती सामने आते हैं, हिंसा के कारण बंगाली हिंदू अब बेघर हो गए हैं, राहत कैंपों में खिचड़ी खा रहे हैं, उनकी क्या गलती? तो आप थोड़ी मदद कीजिए ना, आप मदद नहीं कर पा रहे, आप किस लिए? नहीं, सिर्फ बयान देने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती का काम सिर्फ बयान देना है और कोई काम नहीं है। दूसरा क्या है, ममता बनर्जी, मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। इसमें बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर ये दंगे करवाए गए। ये दावा, एक बहुत बड़ा दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। अब आप सोचिए। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा इस खबर को जरा गौर से देखिए। किरटिली डॉन लिखते, ढाका का एक डेंटिस्ट कोलकाता पुलिस के सिपाही का जबड़ा निरीक्षण करता हुआ, ढाका का है ना डेस्ट, कोलकाता पुलिस की, ये बताया जा रहा है। ठेला हटाने गए हेड कांस्टेबल का मुंह दबोचा, फिर माफी मंगवाकर ही छोड़ा। ये अलग खबर निकल कर आई। यानी सोचिए कैसे झूठ परोसने का काम किया जाता है। बताया क्रिटली मीडिया जो है वो लगातार बीजेपी एमएलए, स्पोक्स पर्सन, उनके बीजेपी के नेता सांसद, इनकी तरफ से लगातार फॉलो किया जाता है। और झूठा फर्जीवाड़ा, इसके ज़्यादातर जितने पोस्ट होते हैं, दावा किया गया है, सारे झूठे होते हैं। उसको देखिए, खबर वैसे भी बहुत पुरानी थी, ये अभी की नहीं है, बहुत पुरानी खबर है भी। आप जाकर वैसे भी सर्च कर सकते हैं और सोचिए अभी के लिए। और कोलकाता ही क्यों, कैलकाटा ही क्यों, जानते हैं? चुनाव है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।